गुरु पूर्णिमा ज्ञान, भाग्य और गुरु की कृपा का सबसे शुभ दिन माना जाता है। 2026 में गुरु पूर्णिमा 28 जुलाई शाम 6:18 से शुरू होगी, जो 29 जुलाई रात 8:05 तक रहेगी। तो भारत में इसका व्रत 29 जुलाई को रखा जाएगा और 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पूरे भारत में मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ ही अपने गुरुओं का भी पूजन किया जाता है। जीवन में भगवान के बाद गुरु का ही स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि गुरु की मनुष्य को जीवन का मार्गदर्शन देते हैं। वहीं इस साल जो बुधवार को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी, तो उसमें गुरुओं का पूजन किया जाएगा। पीछे की पौराणिक कथा क्या है, गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाते हैं, तो आपको बताते हैं इस वीडियो में। धार्मिक और पौराणिक कथाओं के अनुसार आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि के दिन यानी आड़ी पूर्णिमा के दिन ही वेदों की रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास जी की जयंती को गुरु पूर्णिमा के तौर पर हर साल बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास ने लोगों तक ज्ञान पहुंचाने के लिए श्रीमद् भागवत गीता समेत 18 पुराणों की रचना की थी। इस पुराणों को पढ़ने से व्यक्ति को कई महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रखने का भी विधान है, और जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें पूजा के दौरान व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के संबंध में एक दूसरी कहानी इस तरह प्रचलित है कि एक बार भगवान विष्णु के पास नारद जी मिलने आए। भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी की यह बात कह रहे थे, तब नारद जी बाहर से खड़े होकर यह सुन रहे थे। फिर वो वापस आ गए और भगवान विष्णु जी से पूछने लगे, भगवान जब मैं आया था तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा हूँ तो आपने लक्ष्मी जी से ऐसा क्यों कहा कि जिस स्थान पे नारद जी बैठे थे उस स्थान को गोबर से लीप दो। तो भगवान ने कहा, हे नारद, मैं आपका सम्मान करता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि आप देव ऋषि है, और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निर्गुरु गुरु है, आपका कोई गुरु नहीं है और आप निर्गुरु है। जिस स्थान पर कोई निर्गुरा बैठ जाता है वह स्थान गंदा हो जाता है। यह बात सुनकर नारद जी ने भगवान जी विष्णु जी से कहा, आपकी बात सत्य है, पर आप मुझे यह बताइए कि मैं अपना गुरु किसे बनाऊं। भगवान ने कहा, नारद, धरती पर चले जाओ और जो व्यक्ति सबसे पहले तुम्हें मिले उसे अपना गुरु मान लो। नारद जी ने प्रणाम किया और वहाँ से वे चलकर सीधे धरती पर पहुँचे। सबसे पहले उन्हें एक मछुआरा, मछली पकड़ने वाला मछुआरा मिला। नारद जी वापस नारायण विष्णु के पास पहुँचे और बोले, महाराज, मुझे तो सबसे पहले एक मछुआरा मिला, वो तो कुछ नहीं जानता, मैं उसे गुरु कैसे मान लूं। यह सुनकर भगवान ने कहा, नारद जी, आप अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस गए और मछुआरे से कहा, आप मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरे ने मना किया और बहुत मनाने के बाद मछुआरा मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी भगवान के पास आए और कहा, भगवान विष्णु, मेरे गुरु जी को तो कुछ भी नहीं आता, वो मुझे क्या सिखाएंगे। यह सुनकर विष्णु जी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु की निंदा करते हो, जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम 84 लाख योनियों में यूं ही भटकते रहोगे, घूमते रहोगे। यह सुनकर नारद जी
ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, भगवान इस श्राप से बचने का कोई उपाय बता दीजिए। भगवान नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर अपने मछुआरे गुरु को बताई। उनके गुरु ने कहा, ऐसा करना, भगवान से कहना कि 84 लाख योनियों की तस्वीर धरती पर बना दे, फिर उस पर लेटकर गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना कि 84 लाख योनियों में घूम कर आया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं गुरु की निंदा नहीं करूँगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया और उन्होंने कहा, 84 लाख योनियाँ धरती पर बना दो, उस पर लेटकर घूम लूँगा और मुझे क्षमा कर दो, आगे से अपने गुरु की निंदा कभी नहीं करूँगा। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, देखा, जिस गुरु की तुम निंदा कर रहे थे उसी ने मेरे श्राप से तुम्हें बचा लिया। नारद जी, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु गूंगे, गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को स्वर्ग की रखिए आस। गुरु चाहे गूंगा हो या बावरा हो, गुरु को हमेशा दास बन के रहना चाहिए। यदि गुरु नरक में भेजे तब भी शिष्य को यही इच्छा रखनी चाहिए कि स्वर्ग ही प्राप्त होगा, अर्थात इससे मेरा कल्याण ही होगा। यदि शिष्य को अपने गुरु पर पूरा विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं ही टल जाता है। तो गुरु पूर्णिमा की यह कथा है और इसे ज़रूर सुनना चाहिए। गुरु पूर्णिमा आजकल तो सभी मंदिरों में मनाया जाता है। वैसे ही हम देख रहे हैं अभी झूलेलाल चालीहा शुरू है और सभी मंदिरों में गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। गुरु शक्ति, विवेक और वैराग्य को प्रदान करने का एक महामंत्र है और भक्ति जहाँ होती है वहीं पर भक्ति का संरक्षण हो पाता है। जहाँ विवेक है वहीं पर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। एक सौभाग्य का विषय है। श्रावण मास का आगमन भी होने वाला है और उस पे गुरु पूर्णिमा, झूलेलाल चालीहा, इस तरह की पूरी धार्मिक कभी बनी हुई है और सभी मंदिरों में जैसे गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य मंदिरों में जाते हैं और कई मंदिरों में नामदान दीक्षा दी जाती है। जिनको इस दिन अपना गुरु करना रहता है नया, वो अपना नया गुरु करते हैं और जो पुराने हैं शिष्य वो अपने गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए गुरु पूजन, चरण स्पर्श और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरु के दर्शन करते हैं। जल्दी सुबह उठकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर गुरु की पूजा करते हैं, व्रत उपास करते हैं। यह दिन गुरु के लिए समर्पित है। यह परंपरा शिव काल से चली आ रही है। महादेव ने गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी, ऐसा भी मानना है। गुरु पूर्णिमा कृतज्ञता और आध्यात्मिकता का संगम पर्व है। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को योग ज्ञान दिया। गुरु शिष्य परंपरा तभी से शुरू हुई थी। भारत में गुरु पूर्णिमा हिंदू, जैन, बौद्ध, सिंधी धर्मों में मनाया जाने वाला एक पवित्र पर्व है जो आषाढ़ मास जुलाई की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह दिन आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने के लिए भी समर्पित है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन वेद ऋषि व्यास ने महाभारत की रचना की थी और चारों वेदों का संकलन भी किया था और उनका जन्म भी हुआ था। गुरु पूर्णिमा का महत्व कहें तो आध्यात्मिक प्रभाव। गुरु पूर्णिमा शिष्य को आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाने का प्रतीक है और अज्ञान को हटाकर ज्ञान की ओर ले जाने की प्रक्रिया को दर्शाता है। शैक्षणिक महत्व, यह दिन गुरु शिष्य परंपरा को संरक्षित करने और ज्ञान के हस्तांतरण पर जोर देता है। यह आजीवन सीखने और नैतिक मूल्यों को अपनाने की भी प्रेरणा देता है। सामाजिक प्रभाव, गुरु पूर्णिमा समाज में गुरुओं
की भूमिका को रेखांकित करता है और समाज के निर्माण और नैतिकता को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ज्योतिषीय महत्व इसका गुरु पूर्णिमा का इस तरह है कि गुरु पूर्णिमा के दिन धनु राशि में पूर्ण चंद्रमा और मिथुन राशि में सूर्य की स्थिति के कारण विशेष माना जाता है। यह समय गुरु अर्थात बृहस्पति की ऊर्जा से युक्त होता है, जो ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। गुरु शिष्य संबंध और गुरु पूर्णिमा का महत्व गुरु शिष्य परंपरा का आधार है। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। यह परंपरा न केवल ज्ञान के हस्तांतरण का माध्यम है, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक विकास का आधार भी है। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना जाता है कि वे शिष्य को नया जन्म, ज्ञान, पालन, मार्गदर्शन और अज्ञान का नाश, मोक्ष प्रदान करते हैं। गुरु पूर्णिमा का महत्व गुरु शिष्य संबंध में कृतज्ञता का प्रतीक। गुरु पूर्णिमा शिष्यों को अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। शिष्य इस दिन गुरु की पूजा, दान और गुरु दक्षिणा के माध्यम से गुरु का सम्मान करते हैं। आध्यात्मिक बंधन व पर्व गुरु को और शिष्य के बीच आध्यात्मिक बंधन को मजबूत करता है, जो श्रद्धा, समर्पण और आज्ञाकारिता पर आधारित होता है। ज्ञान का हस्तांतरण गुरु पूर्णिमा वह दिन है जब शिष्य गुरु से प्राप्त ज्ञान को आत्मसात करने और उसे जीवन में लागू करने का संकल्प लेता है। जैसे कि महाभारत में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच गुरु शिष्य संबंध उनका उत्कृष्ट उदाहरण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर उसके जीवन को दिशा दी और इसी तरह रामायण में हनुमान और श्री राम का संबंध गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक है। गुरु पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व इस विश्वास में निहित है कि गुरु शिष्य को ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ, गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। गुरु की साक्षात पार ब्रह्म है और उन्हें मेरा प्रणाम है। यह श्लोक गुरु को परमात्मा का स्वरूप मानता है, जो शिष्य के अज्ञान को दूर कर उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। बौद्ध और जैन परंपरा में, बौद्ध धर्म में इस दिन भगवान बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया था और जैन धर्म में भगवान महावीर ने अपने पहले शिष्य गौतम स्वामी को दीक्षा दी थी। गुरु पूर्णिमा का दार्शनिक आधार भारतीय दर्शन के अद्वैत, वेदांत और योग दर्शन पर निहित है। अद्वैत वेदांत में गुरु वह माध्यम है जो शिष्य को आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध कराता है। योग दर्शन में गुरु शिष्य को आत्मा, अनुशासन और ध्यान के माध्यम से मुक्ति की ओर ले जाता है। इसी संदर्भ में संत कबीरदास जी का कहना है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। अर्थ इसका यह है कि गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं तो पहले गुरु के चरण छूने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही गोविंद तक पहुंचाने का मार्ग दिखाया है। गुरु का स्थान शास्त्रों में गुरु को त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्वरूप माना गया है। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि उपनयन संस्कार के बाद शिष्य का दूसरा जन्म होता है, जिससे गुरु पिता और गायत्री माता होती है। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? गुरु दक्षिणा, गुरु पूर्णिमा पर गुरु दक्षिणा देने की परंपरा है जो शिष्य की कृतज्ञता और समर्पण को दर्शाती है। यह दक्षिणा भौतिक या आध्यात्मिक हो सकती है, जैसे ज्ञान का पालन करना, साधना का समय। गुरु पूर्णिमा के बाद 4 महीने चतुर्मास साधना के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, क्योंकि
इस समय मौसम संतुलित होता है, जो ध्यान और अध्ययन के लिए आदर्श है। आपको यह वीडियो कैसे लगा? वैसे तो गुरु पूर्णिमा पर काफ़ी और भी कुछ कहा जा सकता है, वीडियो बहुत लंबी बन जाती है दोस्तों। तो आपको यह वीडियो कैसे लगा? आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहिए जागृति इंडियन न्यूज़ वर्ल्ड के साथ, बने रहिए ऐसी ही नई नई जानकारी पाने के लिए। और मिलते हैं दोस्तों आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।